हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। हम आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का जो है वो उसे हम करवा रहे हैं, उसका हम जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम है ऋषि पटेल और मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन हो रखा है और यूपी पेट में जो मेरे परसेंटाइल थे वो 99.99%, 92 परसेंटाइल थे। ठीक है। और मैं आपको क्या करवाऊंगा जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, मैं आपको कंट्रीज एंड कैपिटल, ये जो एक सेक्शन है, ये पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो ये आता है 10 नंबर का, और इसमें सब टॉपिक डिवाइड कर रखे हैं। और वो सब टॉपिक में कंट्रीज एंड कैपिटल और जो हॉलीडेज हैं, डेज हैं कि इस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, इंडिया एंड यूटीज, इनकी राजधानी, ये सब इनके बारे में, और नृत्य, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आज कंट्रीज एंड कैपिटल और डेज करवाएंगे हम आपको। और है क्या कि क्या नाम, जब थोड़ा थोड़ा करके 5-5 करके या महीने के दिन करके हम लोग आपको जो मंथ के डे हैं वो भी करवाते रहेंगे। तो हमने पिछले वाली क्लास में आपको जैन के जो डे थे वो करवाए थे सारे। जैसे 4 करवाया था, ब्रेल दिवस करवाया था, 9 तारीख को मैं हमने बताया था प्रवासी भारतीय दिवस आया था, फिर 10 तारीख को मैंने बताया था विश्व हिंदी दिवस होता है, और 12 तारीख को युवा दिवस होता है, फिर उसके बाद 15 तारीख को क्या होता है, थल सेना दिवस होता है, और 15 तारीख के थल सेना दिवस के बाद फिर आता है 25 तारीख को पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस के बाद होता है 30 तारीख को जो होता है शहीद दिवस होता है, और शहीद दिवस जो होता है वो महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, उनकी इस दिन हत्या कर दी गई थी। ठीक है। आज हम क्या करते हैं, अभी फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, वैसे तो बहुत ढेर सारे होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले मैं एक बारी आपको जो मैप का मैंने जो कल करवाया था वो एक बारी रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है। सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड मैप पे। चूंकि आपके में ज्योग्राफी भी है तो आप और स्टैटिक भी है, तो दोनों में मिला जुला के कुछ सेक्शन होते हैं जो दोनों में इंटरलिंक करते हैं। तो ज्योग्राफी वाला जो सर हैं आपको, नितिन सर, वो तो आपको करवाएंगे ही। मैं एक बारी आपको बस जस्ट क्विक रिवीजन के लिए करवा देता हूं, जो कि स्टैटिक पार्ट में पूछा जाता है। कई बार बॉर्डर लाइन शेयरिंग पूछते हैं, तो ये स्टैटिक पार्ट में भी आ जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये है इंडिया। इंडिया पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये है इंडिया। ठीक है। और ये रेड पेन कर लेते हैं। ये सबसे पहले मैं बताता हूं कि आसपास के जो कंट्री हैं उन्हें एक बारी आपको रिवाइज करवा देते हैं। ये है इंडिया। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं, उसमें साफ दिख रहा है। ठीक है। ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये हमारा बॉर्डर लाइन शेयर करता है, और यहां से रेड क्लिफ, ये जो वाली लाइन है, ये रेड क्लिफ जो है बॉर्डर लाइन, इसे रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। रेड क्लिफ याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसमें बहुत ढेर सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए बहुत ढेर सारे लोग मारे गए थे। रेड मींस ब्लड, रेड मींस ब्लड होता है। क्या होता है? रेड मींस ब्लड होता है, और बहुत ढेर सारे लोग मारे जाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच मारे गए थे। तो हमें याद करने का तरीका है ये है, जो रेड लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। उम्मीद है आप कभी भूलेंगे नहीं। अब हम आते हैं आपके जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली बॉर्डर लाइन पे। ठीक है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली बॉर्डर लाइन है, इसे बोलते हैं डूरंड। क्या बोलते हैं? डूरंड, डूरंड। ठीक है। ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, और भारत का पड़ोसी देश जो है वो अफगानिस्तान भी है। कई बार मैप में दिखता नहीं है, इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं। हम आपको बता देते हैं, ये जो वाला एरिया है, यहां से ऐसे होके ये जो है, ये अफगानिस्तान वाला शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। कितना? 107, लगभग 100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर है। तो ये बहुत मैप में बहुत विजुअल नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना, भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे कम बॉर्डर शेयर जो करता है किलोमीटर वाइज, वो भारत पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ही करता है, 100 किलोमीटर का। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा करता है, तो सबसे ज्यादा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर का। ठीक है। ये है भारत बांग्लादेश। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बॉर्डर, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर, बाउंड्री लाइन किसके साथ होती है, तो ये बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो होती है वो होती है अफगानिस्तान के साथ। आपको याद रखना है। और भारत पाकिस्तान का मैंने बता ही दिया। भारत पाकिस्तान का जो होता है आपके साथ बॉर्डर शेयर होता है, ये होता है रेड लाइन, ये होता है डूरंड, और ये जो है, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, यहां ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं मैक मोहन। क्या बोलते हैं? मैक मोहन लाइन। मैक मोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैक मोहन लाइन। ठीक है। अब ये श्रीलंका है, श्रीलंका वाटर से नहीं जुड़ा है, वाटर से जुड़ा है।
कौन कौन से देश हो गए, अब हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबसे पहले हम लोग उन्हें पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ की नदी है इंडस, यहां से होके जाती है, इंडस यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। फिर क्या आता है, अफगानिस्तान। ये भारत का भी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, और ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है इसे बोलते हैं डूरंड लाइन, और भारत और पाकिस्तान के साथ जो शेयर करता है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, अब हम आते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ क्या होता है, मैकमोहन लाइन शेयर करता है। और ये नेपाल, नेपाल के साथ कोई बॉर्डर का लाइन नहीं है, और नेपाल ये एक कंट्री जो नेबर कंट्रीज में है। नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और भूटान, भूटान ये भारत के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, भूटान। ये देखो सिक्किम है, ये भूटान है। सिक्किम भारत में पहले जब आजाद हुआ था देश तब नहीं था, ये भारत में बाद में जोड़ा गया वहां के लोगों के जनमत संग्रह के द्वारा। और तो ये क्या है, भूटान। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। अभी मैंने बताया बांग्लादेश जो है ये सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ठीक है, अब ये क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये वाटर से कनेक्टेड होता है, तो ये क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी पहले थी, अब श्री जयवर्धने कोट्टे भी है, या श्री जयवर्धने पुरम भी बोलते हैं इसे। अब हम आते हैं पीछे वाली स्लाइड पे, जिसमें वर्ल्ड में हमें बताना था, ये हमने बता दिया इंपॉर्टेंट लाइन। अब हम एक बारी वर्ल्ड की आपको इंपॉर्टेंट लाइन रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। ये है, ये क्या है, यूएसए। ये यूएसए है, ये कनाडा है, कनाडा है। यूएसए कनाडा के बीच में जो 49, देखो आप अच्छा यहां वो नहीं है, 49 पैरेलल लाइन जो है ये है इसके बीच, यूएसए और कनाडा के बीच में। और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है, और एक ये फ्रांस और जर्मनी ये है, आपको यहां इसमें दिख नहीं रहे होंगे। फ्रांस और जर्मनी ये जो हैं, ये जो शेयर करते हैं इसे बोलते हैं मैगी नॉट। मैगी, क्या बोलते हैं इसे, मैगी नॉट लाइन। ठीक है, मैगी नॉट लाइन। ये स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है कि मैगी नॉट लाइन किस किस के बीच है, या 38 पैरेलल लाइन किसके बीच है, 49 डिग्री जो लाइन है ये किस किस के बीच है। ठीक है, एक बारी मैं आपको बस जस्ट रिवाइज करवा देता हूं, एक बारी जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये एक बारी जो है ये कौन कौन से जो रेंज है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जल्दी जल्दी, बाकी आपके जो ज्योग्राफी वाले सर हैं वो आपको याद करवाएंगे ही। ये क्या है, ये रॉकी जो है रेंज है, माउंटेन रेंज है। ये क्या है, ये रॉकी है, ये एंडीज है। यहां क्या है, यहां ड्रैकेंसबर्ग है, वो माउंटेन रेंज है। और यहां क्या है, यहां एटलस है। यहां ये जो है, यहां पिरेनीज है, पिरेनीज। और ये आपको यहां दिख नहीं रहा है, ये इसे बोलते हैं स्कैंडिनेविया। जो रेंज है स्कैंडिनेवियन रेंज है, और इन कंट्रीज को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहां है यूराल पर्वत, ठीक है। और ये इंडिया देखो, यहां क्या है, हिमालय, अपना हिमालय है यहां। और यहां क्या है, हिंदू कुश पर्वत। और ये म्यांमार से जब ये टच होता है ऐसे करके, म्यांमार से जब ये टच होता है, ये अराकान योमा जो रेंज है ये है। और ये यहां क्या है, GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन सीरीज। और ये क्या है, ये है एंडीज पर्वतमाला, ये सबसे बड़ी माउंटेन सीरीज है। एटलस है, ड्रैकेंसबर्ग है, पिरेनीज है। यहां आल्प्स भी होते हैं, आल्प्स हैं। यहां ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में आल्प्स होंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूराल पर्वत है। और यहां ये जो है पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। और इसके बाद ये हिमालय है, और ये अराकानियोमा है। और ये है GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है भारत के, ये जो है ये है एशिया का मैप। और इसमें क्या है, चूंकि रिवाइज क्या नाम, हमारे में कंट्रीज एंड कैपिटल भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और उनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कैपिटल, चूंकि बहुत ढेर सारे देश हैं, ऐसे सबकी याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और उनकी कैपिटल मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, जैसे ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये तो सारी मैंने पढ़ ली। तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, और चाइना है, और म्यांमार है, और थाईलैंड है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। ये आपको मैप में देखते रहना है साथ साथ कि ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, तभी आप याद कर पाएंगे। आप लोकेशन के साथ याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा आपको।
ठीक है, ये मैंने बता दिया, रेड क्लिफ लाइन है, ये डूरेंट लाइन है, और ये आती है मैकमोहन लाइन। ये तीन इंपॉर्टेंट भारत के बीच में, भारत में लाइनें हैं। एक बारी मैं आपको सारे स्टेट रिवाइज करवा देता हूं। आपको स्टेट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार हमें स्टेट ही पता नहीं होते, हम दुनिया जहां तो हमें सब पता है, पता चले हमें स्टेट ही पता नहीं है। कोई पूछ दे छत्तीसगढ़ तो हम छत्तीसगढ़ ही नहीं पता कहां है, या कोई हमसे तेलंगाना पूछ दे, हमें तेलंगाना ही नहीं पता कहां है। तो हमें एक बारी रिवाइज करना है, और मैप में जाके घर पे भी जाके रिवाइज करना है, एक बारी देखना है अच्छे से। मैं आपको यहां बता दूंगा, एक बारी आपको घर पे देखना है, फिर एक बारी एक दो बार यहां बता दूंगा, आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर है। ये है जम्मू कश्मीर। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2017 में इसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया। पहले ये जम्मू कश्मीर स्टेट होता था, और अब क्या हो गया, ये यूटी में बदल गया है। तो 2 यूटी ये हो गई। ठीक है, और टोटल हैं कितने, 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हैं। कितनी यूटीज हैं, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज। ठीक है, फिर उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश आ जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। आपको याद करना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। जैसे एक बार यूपी SSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि पणजी जो है किसकी राजधानी है, तो आपको बताना होता है पणजी किसकी राजधानी। पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी। पणजी भी कुछ लोग जैसे हिंदी में पणजी भी बोलते हैं, पणजी हिंदी में बोलते हैं और पणजी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। और ये क्या है, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। डिस्प्यूटेड थी ये, तो क्या किया, हरियाणा जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बना दी और हरियाणा की भी चंडीगढ़ बना दी। और चंडीगढ़ यूटीज में भी आता है, तो क्या हो गया, एक यूटी ये हो गया। क्या एक यूटी ये हो गया, 2 यूटी वो ऊपर हो गए थे। अब क्या आते हैं हम, न्यू दिल्ली पे आते हैं। ये है हरियाणा और ये है छोटा सा दिल्ली। ठीक है, हरियाणा जो है, हरियाणा की भी राजधानी मैंने चंडीगढ़ बताई, और दिल्ली भी एक यूटी हो गया, दिल्ली यूटी हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके यूपी SSC एग्जाम करवाती है। और ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से पार्ट होके अलग बना है। उसी समय ये छत्तीसगढ़ भी इस समय मध्य प्रदेश से होके बना था। उसी समय झारखंड जो है बिहार से अलग होके बना था। अब आते हैं बिहार। ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल। आपको देखना है वेस्ट बंगाल कहां तक जाता है। ये देखो यहां तक गया है, असम को बॉर्डर टच करता हुआ ये यहां तक गया है। देखो मैं आपको एक ढंग से यहां बताता हूं। यहां है क्या कि यहां देखो ये पतला सा ये रास्ता है, और ये वेस्ट बंगाल का रास्ता है। ये पतला सा, यहां देखो ये वाला जो है ये पतला सा रास्ता है, और यहां ये असम आ जाता है। इसे बोलते हैं चिकन नेक, मतलब बिल्कुल पतली सी नेक जो है, मुर्गे की नेक है ये है। अगर ये काट दिया जाए ना, तो हमारा जो पूरा इंटर कनेक्शन लिंक जो है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट से है। ये वाली ये पतली सी लिंक जो है, अगर इसे धोखे से कट गई या किसी ने चाहे हम पे अटैक कर दिया और काट दिया इसे, तो हमारा इससे पूरा लिंक खत्म हो जाएगा। अगर हमारा लिंक खत्म हो जाएगा तो वहां हमारे अपना सामान रसद पहुंचाने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चिकन नेक। इसीलिए जो भी सरकार बनती है वो इसकी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से इंटरलिंक होता है। अब जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देखो कहां तक गया है, महाराष्ट्र। ये देखो गोवा, जहां हम लोग घूमने जाते हैं, कहां है, ये गोवा है, छोटा सा गोवा है, देखो दिख नहीं रहा है, गोवा है। ये है कर्नाटक वाला पार्ट, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखो कहां तक गया है। ये तेलंगाना, ये 2014 में अलग होके बना है। पहले क्या था, आंध्र प्रदेश पूरा यहां था, पूरा आंध्र प्रदेश था ये यहां तक, लेकिन अभी तेलंगाना ये बाद में अलग होके बना है। ये है तमिलनाडु, और ये है केरला, और ये है गुजरात। यहां दमन दीव दादर नगर हवेली है। क्या है, दमन दीव दादर नगर हवेली। ये दो, पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली 2 यूटीज अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने दोनों को एक कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल बगल में ही थी। दमन और दादर नगर हवेली ये थी, और दीव यहां था, तो ये एक साथ थी, ये अलग अलग थी। तो सरकार ने क्या किया, इन सबको मिला दिया, कि एक साथ कर दिया, ताकि इन्हें हैंडल करने में कोई दिक्कत ना हो। ये मिला दिया। ठीक है, ये लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। ये अंडमान निकोबार है, यहां बताया था मैंने, इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है राजधानी अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। आपको याद करना है। ये है उड़ीसा। उड़ीसा को पहले क्या बोलते थे, उत्कल भी बोलते थे। उड़ीसा को उत्कल भी बोलते थे पहले। अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है,
ये आपको सबको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको एक बारी इन्हें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देता हूं, ठीक है। हाँ, ये मैं एक बारी मिटा देता हूं। ये आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार आप बस 2 बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? आसाम है। ये क्या है? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। ये क्या है? मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, पी। ये क्या है? मिजोरम। ये क्या है? त्रिपुरा है। ये आपको याद करने की ट्रिक क्या मैं बता रहा हूं, एक बारी आपको कैसे याद करना है। ट्रिक है अरुणा मामी, ठीक है। क्या है ट्रिक? अरुणा मामी। अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहां तक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर क्या हो गया? नागालैंड। देखो है क्या? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहां आओ आप तो ये देखो आपको नागालैंड मिलेगा। क्या मिल रहा है? नागालैंड। नागालैंड मिल रहा है। फिर देखो मणिपुर मिल रहा है। तो मा से MA से क्या है? मणिपुर। फिर उसके बाद मी से क्या है? मामी। जो लास्ट बचता है ये है मिजोरम। अब आप उम्मीद है कभी नहीं भूलेंगे, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम, और बाकी रहा ये त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये त्रिपुरा, ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है, और ये आसाम है, ये मेघालय है, इसकी राजधानी शिलोंग है। ये मैंने कल बताया था आपको, एक बार बस जस्ट रिवीजन करवा रहा था, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी, फेब के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो है क्या? कैंसर दिवस 4 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 22 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, कैंसर, मातृभाषा और विज्ञान दिवस। मैंने आपको जनवरी के कल डेज याद करवाए थे, आपको आज रिवाइज करना है उन्हें। क्या था वो? 4, 9, 10, 12, 15, 25, 30। क्या थे? 4, 9, 10, 12, 15, 25, 30। 4 तारीख को क्या था? ब्रेल दिवस हुआ था। ब्रेल दिवस होता है, क्या होता है? ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल इस दिन जो इन्होंने एक लिपि खोज करी थी। और ये क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 तारीख को क्या होता है? 10 तारीख को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। आपको याद रखना है, वर्ल्ड हिंदी डे अलग है और हिंदी डे अलग है, नेशनल हिंदी डे अलग है। वो होता है सितंबर में, सितंबर, ये 14 सितंबर। फिर ये क्या आता है? यूथ डे होता है, ये हमने कल आपको रिवाइज बताया था। ये होता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। ये क्या होता है? ये पर्यटन टूरिज्म डे होता है। क्या होता है? टूरिज्म डे। टूरिज्म डे। और 30 तारीख को क्या था? शहीद दिवस था। अब आपको एक बारी मेरे साथ रिवाइज करना है। 4, 10, 12, 15, 25, 30। 4 तारीख को क्या? 9 तारीख भी यहां लिख लीजिए। 4 तारीख को क्या होता है? 4 तारीख को ब्रेल दिवस होता है। 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। 10 तारीख को जो होता है वो होता है वर्ल्ड हिंदी डे होता है। 14 सितंबर को हिंदी डे होता है। और 12 तारीख को यूथ डे होता है। 15 तारीख को जो थल सेना दिवस होता है वो होता है। और मैंने आपको एयरफोर्स दिवस भी याद करवाया था, वो था 8 ऑफ अक्टूबर था। और उसके बाद क्या नाम, और उसके बाद नेवी डे भी मैंने याद करवाया था, वो था December 4th। ठीक है, नेवी के 4 लेटर, और दिसंबर के जो 4 है वो भी 4 तारीख थी। ठीक है, अब ये 25 तारीख को टूरिज्म डे है। 30 तारीख को क्या है? 30 तारीख को तो सब जानते हैं, 30 तारीख को शहीद दिवस है। और एक बार ये से देख लेते हैं, ये क्या है? कैंसर दिवस 4 तारीख को है। 22 तारीख को मातृभाषा दिवस है। विज्ञान साइंस डे क्या है? साइंस डे है जो है 28 फरवरी। कैंसर डे जो है 4 फरवरी को है। 22 तारीख को जो है मातृभाषा दिवस है। 28 फरवरी को क्या है? 28 फरवरी को साइंस डे है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे ये मैंने बता ही दिया, आपको रिवाइज करवा दिया। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज और इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, ये भी एशियन कंट्रीज है। इंपॉर्टेंट एशियन कंट्रीज, कौन सी कंट्री? एशियन कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज के मैंने आपको बता ही दिए, जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, और श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ये सारे मैंने बता ही दिए। नीचे श्रीलंका बता ही दिया है।
अब क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। आपको याद करना है, याद कैसे करना है, ईरान, रान, देखो रान यहां लिखा है, रान यहां लिखा है। ईरान की राजधानी का क्या है, तेहरान। इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी है बगदाद। आपको याद करना है इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी बगदाद। हम डेली आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि बगदाद में धमाका हो गया, तो वो वास्तव में बगदाद में कहां धमाका होता है, वो होता है इराक में। ठीक है, बुरनेई, 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 बंदर शेरी। इसे आपको याद करने की ट्रिक क्या है, ब्राउनी, ब्राउनी कौन ले गया, बंदर, बंदर। ब्राउनी केक की तरह होता है, छोटा पीस में होता है, ब्राउनी जो होता है बंदर ले गया। ब्राउनी कौन ले गया, बंदर। आपको याद कैसे करना है, ब्राउनी बंदर ले गया। और ये मकाऊ क्या है, मकाऊ चाइना के बगल में बिल्कुल छोटा, भी मैं आपको दिखा दूंगा। मकाऊ जो है चाइना के बगल में एक छोटा सा कंट्री है जिसकी राजधानी है मकाऊ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बॉर्डर लाइन मैंने बताया था 38 पैरेलल लाइन ये शेयर करता है, पैरेलल लाइन। और ये उत्तर कोरिया की राजधानी कहां है, प्योंगयांग। क्या है उत्तर कोरिया की राजधानी, प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल है। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो। आपको याद करना है जापान, ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सब जानते हैं, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ये भी सब जानते हैं जापान का, जापान गए मतलब कहां गए, टोक्यो गए। और अब आते हैं कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन। आपको याद कैसे करना है, कम्बोड में नो पेन गिर गए, नो पेन गिर गए। क्या हुए, कमोड में नो पेन गिर गए, नो पेन कमोड में गिर गए, मतलब कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन। ठीक है, आपको याद है ना कतर की राजधानी क्या है, दोहा। आपको ऐसे याद करना है कि जो पोहा है, आदमी कोई कोई होते हैं ना जो तेज तेज आवाज करके खाते हैं, आवाज तेज तेज करके खाते हैं, तो क्या है, जो कोई है वो पोहा कतर कतर के खा रहा है, मतलब तेज तेज आवाज करके खा रहा है। तो कतर की राजधानी जो है वो है दोहा। अब आपको क्या करना है, जॉर्डन। आपको लिख देते हैं कतर मतलब पोहा, पोहा तेज तेज खाना, पोहा, क्या है, पोहा मतलब दोहा। कतर की राजधानी दोहा। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। जो बॉर्डन होती हैं, बॉर्डन जनरली जो लेडी हॉस्टल होता है वहां क्या होती हैं, अम्मा होती हैं। लेडीज जो होती हैं वो बुजुर्ग होती हैं, वो होती हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। जॉर्डन मतलब बॉर्डन मींस क्या है, जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं वो अम्मा होती हैं, वही बॉर्डन होती हैं हॉस्टल की। इजराइल की राजधानी सब जानते हैं, जेरूसलम है। ये बहुत विवादित स्थल है, यहां 3 धर्म के जो है रिलीजियस प्लेसेस हैं, मुस्लिम के हैं, यहूदियों के हैं, क्रिश्चियन के, 3 धर्म के यहां रिलीजियस प्लेस हैं। तुर्की जो है, तुर्की का नया नाम अगर करंट अफेयर में किसी ने पढ़ा हो, तुर्की का नया नाम करंट अफेयर में बदल गया है। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। क्या नाम है, तुर्कीये, तुर्कीये। और तुर्की के पास जो ऊपर वाली लाइन पे, तुर्की के पास में एक पर्वत श्रेणी भी जाती है, उसका नाम क्या है, काकेशस, काकेशस पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैं आपको एक बार इन्हें मैप में भी दिखा दूंगा। कहां गया, ये है। अब आते हैं थाईलैंड पे। थाईलैंड की राजधानी कहां है, बैंकॉक। ये तो सब जानते हैं थाईलैंड की राजधानी कहां है, बैंकॉक। ठीक है, नहीं जाते हैं लोग, बैंकॉक जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, तो कहां जाते हैं, बैंकॉक। और बैंकॉक है कहां, किसकी राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी। आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन यूपी SSC में पूछा है कि इसकी राजधानी कहां है। आपको याद करना है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है, अबू धाबी। आपको याद कैसे करना है, जो अब्बू हैं वो क्या है, अमीर हैं। अब्बू मतलब पिताजी क्या है, अमीर हैं। अब्बू क्या है, अब्बू अमीर हैं। क्या है, अमीर हैं। तो अमीर से ये हो गया, अबू से ये हो गया, तो क्या है, अब्बू जो हैं वो अमीर हैं। आपको याद करना है अब्बू जो हैं अमीर हैं। ऐसे ही मैंने और ट्रिक बताई है, जैसे पोहा बताई है, दोहा की क्या है, कतर। जो दोहा है, जो कतर है वो दोहा है। ऐसे ही मैंने जॉर्डन की बताई है, अम्मान। जॉर्डन क्या है, जो बॉर्डन है वो अम्मा होती हैं। ठीक है, मंगोलिया, इस पे सॉरी, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ये आपको नीचे श्रीलंका के नीचे वाले पार्ट में मालदीव मिलेगा। भारत इसकी बहुत हेल्प करता है, श्रीलंका ऑफिस बनाने में, घर बनाने में, और क्या बोलते हैं, सरकारी जो ऑफिस हैं उन्हें बनाने में, संसद भवन बनाने में भारत इसकी बहुत मदद करता है। मंगोलिया कहां है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अब आपको याद कैसे करने हैं, मंगोलिया से आपको मैंगो साउंड हो रहा है कुछ, क्या साउंड हो रहा है, मैंगो। मैंगो हम लिख लेते हैं, मैंगो
क्या साउंड हो रहा है? मैंगो। और इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर, मतलब मैंगो बटोर के लाओ। मैंगो क्या है? बटोर के लाओ। मैंगो क्या है? बटोर के लाओ। मैंगो बटोर के लाओ, आपको ऐसे याद करना है। मलेरिया, देखो यहां गलती, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मलेशिया है। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर, जब आप हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो खूब इसका जिक्र आता है कुआलालंपुर का। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। आज जो है एशिया की जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो उनकी राजधानी हम याद करवा रहे हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। और एक दिन इसका एमसीक्यूज भी सारे करवा देंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। और बहरीन की क्या है? बहरीन की राजधानी है जो है वो मनामा। क्या बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बाहर रेन हो रही है, मतलब बहरीन का देखो आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? बाहर रेन हो रही है। मैम जो मां है वो मना कर रही है, बाहर मत जाओ, रेन हो रही है। इसीलिए जो बहरीन की राजधानी है मनामा, मां मना कर रही है, बाहर रेन हो रही है, मत जाओ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया जो है यहां सबसे ज्यादा आइलैंड से बनता है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। फिलीपींस, फिलीपींस की क्या राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला। फिलीपींस आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा फिलीपींस है कहां। सऊदी अरब जो है रियाद है। सऊदी जो अरब है, दक्षिण की जो अरबी है, अरबी जो हम कहते हैं, अरबी जो है ये हमें याद रहेगी। अरबी क्या है? याद रहेगी। ट्रिक है इसकी याद करने की कि अरबी जो है याद रहेगी, अरबी हमें याद रहेगी, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ऊंचे ऊंचे मकान किसके हैं? ताश के। उज्बेकिस्तान क्या है? ऊंचे ऊंचे मकान है किसके? ताश के। ऊंचे ऊंचे मकान किसके हैं? ताश के। ऊंचे ऊंचे मकान किसके हैं? ताश के। और तजाकिस्तान की दुशांबे। ताज को किस कौन करेगा? ताज, जो ताजमहल है उसे किस कौन करेगा? जो दुशासन होगा, मतलब एकदम बुरी प्रवृत्ति का होगा। ताज को कौन किस करेगा? जो है दुशासन होगा, तजाकिस्तान। एक बार आपने ये कर लिया, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको इसे रिवाइज करना है, ठीक है, जिससे आप भूले नहीं। आपको एक बार मैप में मैं दिखा देता हूं, सारे कंट्रीज एक बार मैप में दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो ओमान, 9 से 10, हाँ ठीक है, ओमान, ये मैंने बताया ना, ओमान। और ये देखो सऊदी अरब, यहां देखो सीरिया है, ये टर्की मैंने बताया, तुर्की, ये देखो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऊंचे ऊंचे मकान किसके हैं? ताशकंद। और ये तुर्कमेनिस्तान, यहां तजाकिस्तान होगा, ताज को किस कौन करेगा? दुशासन, मतलब दुशांबे। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। म्यांमार की क्या है? रंगून। और नेपिटो नई राजधानी है, पहले उसे रंगून कहते थे, जैसे आपने गाना सुना होगा मेरा पिया गया रंगून, ये वही वाला रंगून है, पहले इसे रंगून कहते थे, अब नई राजधानी क्या हो गई? नेपिटो। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी मैंने बताया बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहां है? बैंकॉक। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मैंने बताया। और क्या है यहां? सऊदी अरब, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये क्या है? यूनाइटेड मतलब संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। जो अब्बू हैं वो क्या है? अमीर हैं। जो अब्बू हैं वो अमीर हैं। तो आपको ये याद करना है, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करवा दी, ये आपको याद करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूं वो सारे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको वो सारे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। ये क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं वो पीके राय हैं। क्या है? पीके राय हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थंडर ड्रैगन जो है, थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? थंडर ड्रैगन जो कहते हैं वो भूटान को कहते हैं। श्रीलंका की राजधानी मैंने बताया कोलंबो पहले थी, अब श्री जयवर्धने कोट्टे या श्री जयवर्धने पुरम, जो भी है, नाम बदल गया है इसका, दूसरा हो गया राजधानी, अब श्री जयवर्धने कोट्टे हो गई है, श्री जयवर्धने पुरम हो गई है। नेपाल क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको पता ही है। जापान क्या है? जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो है। एक बार श्रीलंका में बता देता हूं, ऐसे ही एक एक करके बता देंगे। नेबरिंग कंट्री, ये क्या है श्रीलंका में सबसे जरूरी चीज? ये है एलिफेंटा पास। ये क्या है? एलिफेंटा पास। ये जो ऊपर जो है, ये जो ऊपर है, इसे जाफना बोलते हैं। जिस किसी ने अगर वो मूवी देखी होगी मद्रास कैफे, वो इस बात को रेफरेंस को समझेगा कि जाफना क्या था। जाफना यहाँ एक संगठन था, लिट्टे।
बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, तो उसने ये जाफना पे वो कहता था कि ये वाला देश जो है ये वाला अलग देश बना दो, ये इसमें हम लोग रहेंगे। और ये नीचे क्या है, आपने सुना होगा, नीचे एक पोर्ट है, बहुत फेमस पोर्ट है, जिसे अब क्या नाम चाइना ने अपने अंदर ले लिया। पहले से लोन दिया, लोन ये नहीं चुका पाया, तो इस पोर्ट को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अबू धाबी की राजधानी, ये देखो यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अबू धाबी की राजधानी क्या है? अबू धाबी मैंने बताया, अबू क्या है? अमीर है। अबू क्या है? अमीर है। तो क्या है? अबू अमीर है, अमीर से ये बना अमीरात। नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ये आपको धीरे धीरे याद करके करते रहना है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, क्या है? एम्स्टर्डम। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी, अभी ये बात हुई, अभी मैंने बताया, सियोल है। और क्या नाम, उत्तर कोरिया की राजधानी जो है, उत्तर कोरिया की राजधानी है जो है पियोंगयांग है। क्या है? पियोंगयांग। क्या है राजधानी? पियोंगयांग। आपको याद रखना है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है, रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। रोम, जैसे आपने सुना होगा, रोम इजंट बिल्ट इन अ डे, रोम इजंट बिल्ट इन अ डे। इसमें कई बार होता है, रोम जो है ये बहुत फेमस जगह है। रोम जो है, ये देखो मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूं। रोम बोलते हैं ना, रोम जो है ना, रोम बहुत खूबसूरत शहर बना हुआ है। रोम क्या है? बहुत खूबसूरत शहर बना हुआ है, इसीलिए लोग कहते हैं रोम इजंट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, तो इसे कहते हैं ये एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में बरसों लगे हैं। तो इसे आपको सीखना चाहिए कि इसे बनाने में बरसों लगे हैं। कई बार हमें लगता है ना कि यार इतने जल्दी बन गया ये, तो इसे हम क्या नाम, हमें जैसा हमारा करियर भी ऐसे ही बन जाएगा इतने जल्दी चीजें नहीं होती हैं। आपको बस मेहनत करते रहना है। इसे बहुत साल लगे हैं बनने में। क्या लगे हैं? बहुत साल लगे हैं इसे बनने में। देखो ये देखो कितना खूबसूरत बना है। आप देखो देखेंगे तो लगेगा कि कितना खूबसूरत बना है। इसीलिए क्या कहते हैं? रोम इजंट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, समझ गए? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि में 5वें स्थान पे है? ये आपको एक ट्रिक होती है, आपको याद करना है। क्या है याद करना है? रक्कू बाई। क्या ट्रिक है? रक्कू बाई। अब मैं आपको एक बार इसे मैप में दिखा देता हूं ताकि आप इसे समझ पाए। प्रॉपर वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे क्या दिखाना है? रक्कू बाई ट्रिक। वर्ल्ड के क्षेत्रफल के हिसाब से दिखाना है। छोटा जो सबसे बड़े जो हैं नेशन, रक्कू बाई। क्या है? रक्कू, क्या है? रक्कू बाई। रक्कू मतलब क्या होता है? रशिया। रशिया होता है ना रक्कू मतलब। रक्कू मतलब रशिया। देखो ये दिख रहा है आपको, विजिबल है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि रशिया सबसे बड़ा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में क्या है, तो आप बता देंगे अपने आप ऐसे ही। क्या क्या है? रक्कू बाई। रक्कू से क्या हो गया? रशिया। और रशिया की राजधानी क्या है? रशिया की राजधानी जो है ये है, रशिया की राजधानी मॉस्को। आपको याद करना है रशिया की राजधानी क्या है। अब आते हैं सी। 2 सी है इसमें, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सी किसके लिए है। तो रशिया की राजधानी। अब ये दे आते हैं दूसरा वाला सी किसके लिए? कनाडा। अब देखो कितना बड़ा कनाडा है, ये देखो यहां ये पूरा फैला हुआ है ये। तो दूसरे वाले स्थान पे आता है कनाडा। तीसरे वाले स्थान पे क्या आता है? चाइना। देखो ये देखो कनाडा। आप कई बार भूल जाते हैं कि कनाडा पहले आएगा कि चाइना पहले आएगा। आप खुद देख लो, कनाडा बड़ा दिख रहा है कि चाइना बड़ा दिख रहा है? देखो ये देखो, ये देखो, ये बड़ा दिख रहा है या ये बड़ा दिख रहा है? तो कनाडा बड़ा दिख रहा है, मतलब कनाडा बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर चाइना है उसके बाद। अब RCCU, यू मतलब यूएसए। फिर देखो यूएसए है, ए यूएसए है। क्या है? यूएसए। तीसरे पे चौथे पे यूएसए हो गया। फिर बी से क्या होगा? ब्राजील। बी से क्या होगा? ब्राजील। ये देखो ब्राजील। यहां देखो सबसे बड़ा यहां नदी बहती है अमेजोन। अमेजोन एक ब्रांड भी है, अमेजोन आपने सुना होगा। ये जो अमेजोन नदी है यहीं बहती है। नाइल जो है या नील नदी यहां बहती है। गंगा यहां बहती है। ठीक है, और येलो रिवर या येलो रिवर यांगत्से, ये चाइना में बहती है रिवर जो है। ठीक है, अब क्या आते हैं? अब आते हैं ब्राजील पे। ब्राजील हो गया। अब क्या है? ए से क्या है? ए से आपको याद रखना है क्या है? ऑस्ट्रेलिया। देखो ये ऑस्ट्रेलिया, देखो कितना बड़ा दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपके इसकी राजधानी भी याद करनी है। और आई से क्या है? इंडिया। तो आप देख लो इंडिया कौन से स्थान पर? 1 2 3 4 5। तो उसने पूछा था 5वें पे कौन है? ब्राजील, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 6वें और 7वें पे क्या है? इंडिया। मैंने बताया था टोटल क्षेत्रफल का, कल बताया था कि कितने % इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में? 17.5%
जो आबादी इंडिया में रहती है, और जबकि 2.4% एरिया जो है वो भारत के पास है, जबकि आबादी कितनी रहती है 17.5। मतलब एक तरीके से ये समझ लो, और पूरे विश्व में 100 किलोमीटर जमीन है तो 2.4 किलोमीटर जमीन जो है वो हमारे पास है, और 17.5 लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्कू भाई ये वाला हो गया, मैंने बता दिया कौन सा विश्व के 5वें स्थान पर है, आपको बता दिया ब्राजील है। ठीक है, आपको राजधानी भी याद करना है। रशिया की राजधानी मैंने क्या बताया, रशिया की राजधानी जो है मॉस्को है। कनाडा की मैंने क्या बताया, कनाडा की राजधानी, कनाडा की राजधानी कई बार लोग कंफ्यूजन होते हैं, कनाडा की राजधानी टोरंटो नहीं है, ओटावा है। कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कनाडा की राजधानी जो है वो टोरंटो है, जबकि कनाडा की राजधानी ओटावा है। चाइना की मैंने बता ही दिया, यूएसए है, बीजिंग यूएसए, चाइना की हमने बता दिया बीजिंग है। यूएसए की हमने बता दिया वॉशिंगटन डीसी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सब जानते हैं पर्थ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और इंडिया की राजधानी सब जानते हैं न्यू दिल्ली है। इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो सारे, रक्कू RCCUBAI, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे है ब्राजील। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। बर्न किसकी राजधानी है, आपको सब ये याद करते रहना है, क्योंकि वर्ल्ड की कंट्रीज एंड कैपिटल आपके में टॉपिक है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारा यूपी SSS में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी SSS में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो क्या है, वर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, वर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है। यहां ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक नहीं, पब्लिक कन्वेंस बहुत सस्ता है। जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री है ना, ऐसे ही यहां जो पब्लिक कन्वेंस है यहाँ सबके लिए ऑलमोस्ट या तो फ्री है या एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो ये क्या करते हैं, इसलिए यहाँ कार बहुत कम है, पॉल्यूटेड सिटी नहीं है। कार से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, तो यहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है। ये वहां की सरकार की सफलता है कि यहाँ पॉल्यूशन उन्होंने कम करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, पब्लिक कन्वेंस को या तो एकदम सस्ता कर दो या बिल्कुल जीरो के रेट पे कर दो। ठीक है, मैड्रिड जो है ये स्पेन है। और मैंने देखो 2 चीजें बताई, एक रोम बताया था, रोम किसकी राजधानी है, इटली। मैंने बताया था ना, रोम इजंट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम जो है एक दिन में नहीं बना था, बहुत सालें लगी थी, बहुत सदियां लगी थी, सैकड़ों साल लगे थे उसे बनने में, है ना। तो ऐसे ही आपका कैरियर बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको क्या है, रुकना नहीं है, बिल्कुल पढ़ते रहना हमेशा। मैड्रिड की राजधानी, मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है, पोर्ट ब्लेयर तो देखो हम जानते हैं अंडमान निकोबार की है। पोर्ट लुइस एक राजधानी है, एक पोर्ट ब्लेयर है, एक पोर्ट लुइस भी है। ये सारे यूपी SSS में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें मैं कुछ अपने मन से नहीं करवा रहा। जो यूपी SSS के क्वेश्चन है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगे हैं वो मैंने आपको डिलीवर कर रहा हूं। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये कहां की है, अंडमान एंड निकोबार की है। दादरा नगर हवेली जो है, अब इसमें दमनदीप भी जुड़ गया, अब इसमें क्या जुड़ गया, दमनदीप भी जुड़ गया। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। लक्षद्वीप की राजधानी मैंने बताया कवरत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और यहाँ की लैंग्वेज केरला से जो जुड़ती है, केरला की बगल में देखो आप देखेंगे तो केरला के बगल में क्या है, केरला के बगल में लक्षद्वीप आपको मिलेगा। और केरला के बगल में मैंने आपको एक कोस्टल लाइन भी तटरेखा बताई थी। कौन सी तटरेखा, मालाबार तटरेखा। मैं एक बार आपको तटरेखा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले गुजरात वाली काठियावाड़ तटरेखा थी, फिर उसके बाद कोंकण थी, फिर उसके बाद क्या थी, कन्नड़ा या कैनारी, और उसके बाद क्या आता है, मालाबार, फिर उसके बाद आता है कोरोमंडल, फिर उसके बाद उत्तरी सरकार के बाद क्या आता है, उत्कल। ठीक है, उत्कल। ये सारी क्या है, तटरेखाएं आपसे पूछ ली जाएंगी। और यूपी SSS में ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। पणजी जो है देखो, पणजी किसकी राजधानी है, इंग्लिश में से पणजी भी बोलते हैं। पणजी की राजधानी क्या है, पणजी जो क्या है, किसकी राजधानी है, गोवा की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी ये मैंने बताया एमपी से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है, एमपी से अलग होकर बना है। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। हिमाचल प्रदेश शिमला है, शिमला घूमने लोग जाते हैं। शिमला कहां जाते हैं घूमने, शिमला घूमने जाते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, ये भी अलग होकर बना है। झारखंड किससे अलग होकर बना, बिहार से अलग होकर बना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। माले जो किसकी राजधानी है, देखो माले जो किसकी राजधानी है, माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। मालदीव मैंने अभी आया था नीचे, जो कहां है, नीचे मैं आपको मैप में एक बार ही दिखा दूंगा माले कहां है। अल्जीरिया, मालदीव, केन्या, मॉरिशस।
माले किसकी राजधानी है? माले जो है ये राजधानी है मालदीव की। अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। आपको अब ये देखना होगा कि है कहां मैप में। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा यहां एशिया, अल्जीरिया, यहां वर्ल्ड वाले मैप पे आ जाते हैं। हम आते हैं वर्ल्ड वाले मैप पे, वहां दिखेगा आपको अल्जीरिया। एक बार ये आपको अल्जीरिया दिखा दें, माले दिखा दें, ये है अल्जीरिया। ये क्या है? ये है अल्जीरिया। और यहां आपको मालदीव दिखेगा, बिल्कुल छोटा सा, नन्ना सा, छोटा सा। और एक अभी कंट्री आएगा, वहां भी उसके बारे में बताएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। ये क्या है? केन्या की राजधानी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या भी कहां पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में। और जैसे अल्जीरिया पड़ता है ना, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरस। अल्जीरस। ऐसे ही क्या है? मालदीव की राजधानी बता दिया, मालदीव की मैंने माले बताया। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की जो राजधानी है ये है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहां है? पोर्ट लुइस। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। लग्जमबर्ग, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा बताए। स्विट्जरलैंड, दोबारा बता देते हैं। स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। लक्समबर्ग की बता दिया मैंने, लग्जमबर्ग है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन किन राज्यों से होकर गुजरता है? देखो है क्या कि मैं एक बारी आपको यहां बता देता हूं। इंटरनेशनल आईएसटी, आईएसटी क्या होता है? आईएसटी होता है इंटरनेट वो स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो है आईएसटी। क्या है? आईएसटी। क्या है? आईएसटी। तो हम आपको इंडिया का आईएसटी एक बारी बता देते हैं। इंडिया का आईएसटी जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? आईएसटी मैप। नहीं, ये कुछ और बढ़ते टाइम जोन करके करते हैं। क्या करते हैं? टाइम जोन करके करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन, है ना? क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जोन है। इसमें इंडिया का कर देते हैं मैप ऑफ इंडिया। क्या है? ऑफ इंडिया विद स्टेट्स। क्या हो गया? अब देखो ये आपको स्टैंडर्ड टाइम जोन खुलेगा। क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है ये खुलेगा आपको, ये रहा स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, आपको दिखेगा अभी यहां। ये देखो, ये देखो किस किस स्टेट से होके जाता है, आपको दिख रहा है ना मैप में। ये देखो सबसे पहले कहां से होके? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गुजरात के क्या नाम, उत्तर प्रदेश के नैनी वाले जो पार्ट है, नैनी वाला जो पार्ट है यहां से होके, नैनी वाला जो पार्ट है यहां से निकलता, पूछता है कहां से? इलाहाबाद के समीप 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ठीक है, ये मैंने कल क्वेश्चन करवाया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ कहां से टच नहीं होता? ये झारखंड से टच नहीं होता, झारखंड से टच नहीं होता, बिहार से टच नहीं होता। कहां से टच नहीं होता? ना झारखंड से टच होता है ना बिहार से टच होता है। फिर उसका छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में आता है, उड़ीसा से फिर आंध्र प्रदेश में आता है। आपको याद रखना है कहां कहां। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यूपी है, यूपी के बाद छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। और आपको ये याद रखना है, देखो यूपी का बॉर्डर जो है ये छत्तीसगढ़ से टच करता है। कई बार हमें याद ही नहीं होता कि यूपी का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से टच करता भी है, हमें नहीं पता होता। यूपी का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, और देखो ये देखो छत्तीसगढ़, और ये देखो इससे भी टच कर रहा है। ठीक है, और ये यहां से इससे तो टच करता ही है, बिहार से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है? नोट पे आते हैं, नोट पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानक जो मैंने बता दिया गुजरता है, कौन सा राज्य इन पांच में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। मैंने बताया बिहार जो है, जो टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये कहाँ है? ये बिहार से होके नहीं गुजरता। केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप, आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी मैंने बताई कवरत्ती है। सिंहली जो है तमिल की भाषा होती है, वहां बोली जाती है, क्या नाम, श्रीलंका में बोली जाती है ये।
और जो तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती है, और क्या बोलते हैं मलयालम जो है केरला में बोली जाती है, और केरला के बगल में लक्षद्वीप है, आपको ऐसे याद करना है। तो लक्षद्वीप जो है यहां भी बोली जाती है। देखो हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे दोनों अलग अलग हैं। हिंदी दिवस मैंने कब बताया था? 10 जनवरी को मैंने बताया था। क्या बताया था? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। एक बार सारे डे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4, 9, 10, 12, 15, 25 और कहते हैं 30। 4 तारीख को ब्रेल दिवस, 9 तारीख को महात्मा गांधी जी आए थे, 10 तारीख को वर्ल्ड डे, 12 तारीख को यूथ डे, 15 तारीख को क्या था? 15 तारीख को जो थल सेना दिवस है वो होता है, 25 तारीख को टूरिज्म डे होता है, 30 तारीख को क्या होता है? 30 तारीख को शहीद दिवस होता है, और 4 फरवरी है। फरवरी मैंने आपको याद करवाया, फरवरी आप मेरे साथ का पढ़ना है। क्या है फरवरी में? 4 तारीख को क्या होता है? 4 तारीख को फरवरी में जो होता है कैंसर डे होता है। 22 तारीख को जो होता है मातृभाषा दिवस होता है। 28 तारीख को क्या होता है? नेशनल साइंस डे होता है। फिर से मेरे साथ एक बारी बोलना है। 4 तारीख को क्या होता है? 4 तारीख को कैंसर डे होता है, 22 तारीख को मातृभाषा दिवस होता है, और उसके बाद क्या नाम साइंस डे होता है 28 तारीख को। ठीक है, अब हम आते हैं, क्या है क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस मैंने बताया 14 सितंबर, और वर्ल्ड हिंदी डे मैंने बताया 10 जनवरी। नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्या दिए? घटनाएं दिए, ये गलत लिखा है, घटनाएं और तिथियां जिन्हें 2018 में मनाया गया था। ये 2018 यूपी SSSC में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसी वहीं से मैंने उठाया है। इसमें क्या पूछा है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 1 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कौन सा मिलान सही नहीं है, इसमें कौन सा गलत है, ये पूछा है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 दिवस, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ये आपको याद करना है। ये आपको इंपॉर्टेंट डेज में हम आपको याद कराएंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को नहीं होता, 1 मई को क्या होता है? लेबर डे। 1 मई को क्या होता है? लेबर डे। क्या होता है? लेबर डे। क्या होता है? लेबर डे। 1 मई को क्या होता है? लेबर डे होता है। 1 मई को क्या होता है? लेबर डे होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत में जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब इन्होंने पूछा, ये भी यूपी SSSC में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आए हैं, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। भारत में जनवरी में किस दिवस पर मनाया जाता है? मातृ दिवस, पितृ दिवस। ये मातृ दिवस पितृ दिवस डेट पे नहीं मनाए जाते, संडे के हिसाब से मनाए जाते हैं, इसलिए चेंजेबल होते हैं, है ना। शिक्षक दिवस अभी कल ही गुजर के गया है, 5 सितंबर। ठीक है, शहीद दिवस जो है 30 जनवरी मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये क्या है? शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? गांधी जी की इस दिन हत्या हुई थी। मैंने आपको असैसिनेशन और किल्ड में अंतर भी बताया था, मर्डर में भी अंतर बताया था। मर्डर जो होता है किसी व्यक्ति का होता है, किल्ड आप जानवर को भी कर सकते हैं, किसी छोटे क्या नाम कीट मकोड़े मच्छर का मर्डर नहीं करते, आप मच्छर को मारते हैं, किल करते हैं। और किसी बड़े नेता की जब हत्या होती है, जैसे महात्मा गांधी की हत्या होगी या किसी प्रधानमंत्री की हत्या होगी, किसी की होगी, तो वो क्या नाम वो असैसिनेशन होता है। किसी पॉलिटिकल लीडर की, फेमस लीडर की या किसी बड़े लोगों की हत्या होती है, उसे असैसिनेशन होता है। और किल्ड और मर्डर में मैंने बता दिया, मर्डर आम आदमी का होता है, उसे किल्ड भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन जो किल्ड होता है वो जानवरों के लिए भी यूज हो सकता है, और उसके लिए जो साधारण आदमी है उनके लिए असैसिनेशन मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो फेमस पर्सन के लिए होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इंग्लिश के जो सेक्शन है 5 नंबर का आपका यूपी SSSC में पैट में जो 5 नंबर की इंग्लिश जो है वो आएगी, उसमें वर्ड मीनिंग भी 1 या 2 पूछते हैं, शाइनो और एंटो में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या होता है? 24 दिसंबर को होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है वो होता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वन्य जीव सप्ताह, ये यूपी SSSC में क्वेश्चन आया है। इस तरीके के, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको याद रखना, आपको डेज जो हैं वो याद रखने हैं। वन्य जीव सप्ताह जो है, वन्य जीव जो सप्ताह है वो ये कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर जो है ये वन्य जीव सप्ताह जो है मनाए जाते हैं। क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मैंने बता दिया। विश्व बाघ दिवस, ये भी यूपी SSSC में क्वेश्चन आया। विश्व बाघ, एक बारी मैं कोई एग्जाम दे रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड टाइगर डे क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कितने जुलाई को? 29 जुलाई। कितने जुलाई को? 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताया 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल पे जुड़िए, और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी कुछ भी जरूरत हो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए, कभी भी करिए, आपको फोन का रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, हमारे ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एक बारी जरूर करिए, ताकि आप जो यूपी पैट की जो एमसीक्यूज हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमारे सारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं,
उसका आप लाभ उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश है कि आपको 10,000 क्वेश्चन, 10 से 12,000 क्वेश्चन करीब करवा के जाएं। 10 से 12,000 क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे हमारे जो टीचर हैं वो आपको करवाएंगे, तो उसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज या जो एमसीक्यूज हम लोग करवा रहे हैं उससे मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ चैनल आपको कहां से मिलेगी? पीडीएफ चैनल जो है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल से मिलेगी। और ये एवर एग्जाम जो टेक है यहां सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हो गई होगी, उसे आप कर लीजिए, आपको वहां मिल जाएगा। एक बारी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन में क्या था मैंने बताया था, सबसे पहले बॉर्डर लाइन शेयरिंग बता देते हैं। सबसे पहले रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि रेड है, खूब क्या नाम, खूब खून बहा था एक दूसरे के बीच में जब सेपरेशन हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था। फिर उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, डूरेंट लाइन है, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है, मैगी नॉट जो मैंने बताया था जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और 49वीं समांतर रेखा मैंने बताई थी कि कनाडा और यूएसए के बीच में है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। मैंने आपको यह भी बताया था रॉकी पर्वतमाला जो कहाँ है, रॉकी पर्वतमाला आपको मिलेगी ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। साउथ अमेरिका में जो मिलेगी एंडीज मिलेगी, एंडीज सबसे बड़ी पर्वतमाला है। दूसरी वाली जो कौन है, दूसरी जो सबसे बड़ी है वो है रॉकीज, तीसरे नंबर पे हिमालय आती है अपनी। फिर मैंने आपको ये बताया था ये एटलस सीरीज है, ये क्या है, ये ड्रैकेंसवर्थ में जो माउंटेन रेंज है, यहाँ पिरेनीज है, यहाँ पिरेनीज है, आल्प्स हैं, और यहाँ क्या है जर्मनी में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट एक केक आती है ना। और यहाँ क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये यूराल पर्वत है, ये काकेसस पर्वत है तुर्की के पास। और ये क्या है, मैंने बताया था पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास ये हिंदुकुश पर्वत है। और ये है यहाँ हिमालय आता है। और ये क्या है, अराकान योमा पर्वत है, ये जीडीआर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट जैसे ईरान की राजधानी मैंने बताया तेहरान आपको याद करना है, और क्या नाम तुर्की की राजधानी मैंने बताया, और ओमान की बताया, और आपको मस्कट बताया, यूएई बताया, म्यांमार बताया। ये सब आपको एक बारी राजधानी रिवाइज करनी है। और मैंने ये आपकी इसकी ट्रिक बताई, अरुणा मामी क्या है, अरुणा मामी आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद मामी मिजोरम, ठीक है। ये आपको याद करना है, आपको कभी भी ये भूलना नहीं है। 4 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख। 4 तारीख को क्या है, कैंसर डे है, 22 को मातृभाषा दिवस है, 28 को क्या है, 28 को साइंस डे है। और आपको जनवरी के एक बारी मैं रिवाइज करवा देता हूं। 4 तारीख को क्या होता है, 4, 9, 10, 12, 15, 25, 30। 4 तारीख को क्या होता है, ब्रेल दिवस, 9 को गांधी जी, 10 तारीख को क्या है, हिंदी, फिर उसके बाद 12 को युवा, 15 को थल सेना, फिर 25 को है टूरिज्म डे, 30 को क्या है, शहीद दिवस है, शहीद दिवस गांधी जी की याद में मनाया जाता है। फिर एक बार फरवरी के फिर से रिवीजन करवा देते हैं। फरवरी के क्या है, 4, 22, 28। 4 तारीख को क्या है, कैंसर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और जो मातृभाषा दिवस जो है, वो मातृभाषा जो दिवस है वो है 22 तारीख को। और फिर उसके बाद 28 तारीख को क्या है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आपको भूलना नहीं है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा। ईरान की राजधानी मैंने बताया तेहरान होती है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद में हम सुनते रहते हैं आए दिन बम धमाका हो गया। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदर शेरी है, ब्राउनी जो है बंदर लेके भाग गए। मकाऊ जो है, मकाऊ एक चाइना के नीचे बिल्कुल छोटा सा देश है मकाऊ जो है। उत्तर कोरिया मैंने बताया, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की सियोल है। जापान की क्या है, जापान की टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोमपेन। मैंने ट्रिक बताई थी कंबोडिया की राजधानी की, कंबोडिया। कंबोड में कितने हैं, 9 पेन है। कंबोड में कितने हैं, 9 पेन। कतर की राजधानी है पोहा। पोहा जो है कतर के खाता है कोई पोहा, तो मतलब कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मैंने बताया जॉर्डन जो है वो क्या है, जब बार्डन जो है कौन है, अम्मा है, बार्डन अम्मा है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। मैंने बताया यहाँ 3 रिलीजन के जो धार्मिक स्थल हैं वो हैं यहाँ। और ये तुर्की में क्या है, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। अब आपको ये थाईलैंड सब जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। अब्बू कैसे हैं, अमीर हैं। अब्बू कैसे हैं, अमीर हैं, अमीरात। मालदीव क्या है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। मंगोलिया की मैंने याद करवाने की ट्रिक बताई थी, मंगो मतलब मैंगो बटोर के ले आओ सारे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। बहरीन हो रही है, कौन कर रही है, मना माँ कर रही है, मना माँ। तो बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी संयुक्त सऊदी अरब की राजधानी मैंने बताया था दक्षिण की अरबी रहेगी याद, दक्षिण की अरबी रहेगी याद, दक्षिण की अरबी रहेगी याद। उज्बेकिस्तान ऊंचे ऊंचे क्या है? ताश के मकान है, तो उज्बेकिस्तान जो है उसकी ताशकंद है। तजकिस्तान, ताज को किस कौन कर सकता है? ताज को किस दुशासन लोग यानी बुरे लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे। आपको जो हमने बताया एवर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं कल, और आपको ये सब पढ़ना है, रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आपके 99.99 परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल लाना ताकि यूपी में लोअर की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकें। चलिए, धन्यवाद।